तो आज हम बात करेंगे उप्स के बारे में और सॉलिड प्रिंसिपल्स के बारे में। जब आप एलएलडी पढ़ रहे होते हैं या फिर कोई भी तरीके से आप सिस्टम डिजाइन चालू करते हैं तो उप्स और सॉलिड प्रिंसिपल ये दो आपके पहले कॉन्सेप्ट होते हैं। उप्स के बारे में ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, उप्स के बारे में सबको पता है, हम सब लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। इसलिए सबसे पहले हम उप्स के बारे में हल्का फुल्का बात करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन होती है हमारी, उसके बाद हमारा उसमें आता है पॉलीमॉर्फिज्म। मैं पूरा नाम लिख रहा था, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनकैप्सुलेशन होता है और साथ में इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म की अगर मैं बात करूँ उसमें भी आपके पास दो पार्ट होते हैं। उसमें भी आपके पास दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो आपका होता है कंपाइल, एक होता है रन टाइम। कंपाइल होता है आपका और दूसरा रन टाइम होता है। ठीक है, इसके बारे में अगर हल्का फुल्का मैं बात करूँ, एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली आपका चीज़ों का कंप्लीट एक एब्स्ट्रैक्शन हो गया। आप चीज़ों को डायरेक्टली कहीं से मांग नहीं रहते। आपको एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली आप ये समझिए कि मेरे को एक पर्टिकुलर चीज़ जो है मैंने उसको हाइड कर दिया एंड मैंने उसके अंदर से वही चीज़ को उठाया जो कि मुझे पर्टिकुलर चीज़ चाहिए थी। अगर मुझे पर्टिकुलर यूजर के बारे में से उसका एड्रेस चाहिए और उसकी करंट लोकेशन चाहिए या लेट्स से उसका पेमेंट स्टेटस चाहिए, जो भी चाहिए, लेकिन उसके बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। लेट्स से उसके बारे में जो बाकी इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी ईमेल आईडी हो सकती है, उसका फोन नंबर हो सकता है या मे भी कोई और चीज़ हो सकती है। मेरे को वो सब चीज़ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए। तो मैंने उस पर्टिकुलर चीज जो हमारा डेटा है उसमें से हमने एक पर्टिकुलर चीज़ एक्सट्रैक्ट कर दी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, जैसे आप एपीआई कॉल वगैरह करते हैं। एपीआई कॉल के अंदर अगर आपने कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है उसे आपने एक तरीके से मांग लिया, उसको एक तरीके से आप एक्सट्रैक्शन कह सकते हैं। अगली चीज अगर मैं बात करूँ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन बेसिकली आपका एक सिंपल एग्जांपल क्लासेस के ऊपर हो जाता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर हो जाता है कि आपने फंक्शंस को कंप्लीट जो भी अलग अलग चीजें सबको एक जगह पे इनकैप्सुलेट करके एक साथ दे दिया। अगली चीज आपकी आती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के अंदर क्या है कि इनहेरिटेंस सबसे ईजी है। मैं इसके टाइप्स के बारे में बात नहीं करूंगा, पर बेसिकली एक जो हमारी बेस क्लास है या पेरेंट क्लास है उससे हम डिराइव क्लास के अंदर अगर हम अपना पर्टिकुलर फंक्शन या उसका जो भी बेसिकली डेटा होता है उसको अगर हम पास कर रहे होते हैं उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। लास्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म सबसे इजी है। बेसिकली हम सभी जो हमारे कई सारे फंक्शन होते हैं उसमें हम सेम तरीके की नेमिंग दे सकते हैं, लाइक कुछ कुछ चीजें चेंज करके। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल सेम कर देंगे। उसमें हमारे दो टाइप होते हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एक बार हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कंपाइल टाइम और रन टाइम का। तो यहाँ पे मैं C++ में लिख रखा है। ये कोड ऑब्वियसली जीपीटी से लिखवाया गया है मैंने, क्योंकि इतना हेल्प कौन करेगा इसके बारे में। अगर हम सॉलिड प्रिंसिपल की बात करेंगे उसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से कोडिंग होती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो मेरे पास कंपाइल टाइम का कोड है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे इसमें दो फंक्शन है ऐड के। सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है उसमें हमारे पास दो है, एक इंट ए है एक इंट बी है। दूसरे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दो हमारी डी जा रहे हैं वो इंट ए बी सी जा रहे हैं। ठीक है, नीचे अगर मैं जाऊंगा जो हमारे मेन फंक्शन है उसके अंदर हमारे पास जो हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है उसके अंदर हमने दो चीजें पास करी। एक बार हमने ऐड को 2 के साथ पास कर दिया, 2 and 3 के साथ। एक बार हमने 2 and 3 4 के साथ पास कर दिया। तो जब बेसिकली ये फंक्शन जब हमारा बेसिकली ये कोड जब हमारा चल रहा होगा, ये कोड चलने के बाद हमारा कंपाइल टाइम मतलब कंपाइल टाइम के अंदर ही मतलब बेसिकली जब कंपाइल हो रहा होगा हमारा कोड उसी टाइम हमारे को ये बेसिकली चेक हो जाएगा। लेकिन अगर हम रन टाइम की बात करें, रन टाइम देखिए थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। तो जैसे हमने यहाँ पे एक बेस क्लास बना रखी, क्लास एनिमल नाम की बेस क्लास है एंड इसके अंदर हमने डिराइव क्लास बना रखी किस नाम की, डॉग की नाम की और कैट की नाम की। तो बेसिकली डॉग और कैट क्या है, वो एक इनहेरिट कर रहे हैं एनिमल से प्रॉपर्टी। एनिमल से कौन सी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं, वो साउंड नाम की। यहाँ पे भी उनका खुद का एक फंक्शन है साउंड नाम का, दोनों का अलग अलग। एंड जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसको डॉग और कैट को, तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो हम जब यहाँ पे जाते हैं तो हम इसके बाद हम दोनों के एनिमल्स का साउंड निकालते हैं, कैट का भी और उसके बाद हम डॉग का भी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो चीज़ है हमारी, ये हमारी रन टाइम में पता चलेगी। ये चीज़ हमारी रन टाइम में पता चलेगी, ये हमारी एकदम से कंपाइल टाइम में पता नहीं चलेगी, क्योंकि हमारी क्या है कि आगे बढ़ने के बाद जब हमारा पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएशन वगैरह होगा उसके बाद हमारा रन टाइम होने के बाद ही हमको ये पता चलेगा कि किस तरीके से ओवर बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है। बेसिकली हम देखें यहाँ पे साउंड नाम का हमारे पास दोनों का सेम फंक्शन है। ऐसे ही हमने देखा था कंपाइल टाइम में हमारे में ऐड नाम का सेम फंक्शन था, बट उस टाइम थोड़ी सी चीज़ें अलग थी जो हमारी कंपाइल टाइम में पता लग गई थी। क्योंकि इसके अंदर हमारे जो यूजर इनपुट है, यहाँ पे बेसिकली जो फंक्शन में इनपुट्स आ रहे हैं वो एक तरीके से अलग अलग है, ये आपको कंपाइल टाइम में पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा जो हमारे बेसिकली इसमें इनपुट आ रहा है वो अलग नहीं है, इसलिए ये आपको रन टाइम पता चलेगा। तो ये तो होगी बेसिक बात है उप्स के बारे में। ठीक है, उप्स जो है आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छे से जान सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा क्लासेस वगैरह से ना फेमिलियर हो जाएगी। क्लासेस से फेमिलियर होंगे तो उसके बाद आपको और अच्छे से चीज़ें समझ आएगी। अब हम बेसिक आइडिया लेंगे सॉलिड प्रिंसिपल्स के बारे में कि यार ये सॉलिड प्रिंसिपल होता क्या है, उसके बारे में डिटेल चीज़ें हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में हम सिर्फ ये जानेंगे कि सॉलिड प्रिंसिपल क्या होता है। सॉलिड प्रिंसिपल को हल्का सा स्टडी करेंगे एंड उसके बाद आगे की बात सोचेंगे। तो सॉलिड प्रिंसिपल्स बेसिकली आप क्या होते हैं? सॉलिड प्रिंसिपल्स आपके एक तरीके से आप ये कह दीजिए एक प्रैक्टिस है कोडिंग के अंदर, जिसके अंदर आप बेसिकली क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर चीज सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हुए अपना कोड लिखे होते हैं। मेनली हम इसको रीयूजेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, मेंटेनेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, ताकि हमारा कोड काफी अच्छे से मेंटेन रहे, हमारा कोड जो हम उसे रीयूज कर सके आगे जाकर, इसके लिए हम इसे यूज करते हैं। तो इसका मेन केस यही है। लेकिन हाँ,
अगर आप जब कभी भी जाके अच्छे से कोडिंग करना चाहेंगे, अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी में आके कोड करेंगे, तो आपको ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल जो है वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, एंड आपसे लाइक एक्सपेक्ट भी किया जाएगा कि आप इन पर्टिकुलर प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कोड के। ऑल्दो कई बार ये जो चीज़ है ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए मैसी हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हाँ, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, स्टार्टिंग से इनके साथ जाते हैं, तो आपको काम आएगा। तो बेसिकली यार सॉलिड प्रिंसिपल होते क्या है? सॉलिड प्रिंसिपल अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ, बिल्कुल शॉर्ट में, तो मैं डेफिनेशन के ऊपर नहीं जा रहा, मैं इनके फुल नेम के ऊपर नहीं जा रहा, बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूँ। हम इसकी फुल अच्छे से बात करेंगे, लेकिन इनकी जो डेडिकेटेड वीडियो देगी उनके ऊपर। सॉलिड बेसिकली हमारा जो दिखाता है वो हमारा बताता है सिंगुलैरिटी के बारे में, हमारा सिंगुलैरिटी के बारे में। सॉलिड मीन्स बेसिकली सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी क्या कहता है? सिंगुलैरिटी ये कहता है कोई भी चीज़ अगर मैंने लिखी है, कोई भी मैंने फंक्शन लिखा, उसका जो पर्टिकुलर लाइक काम होना चाहिए ना, वो एक सिंगल काम होना चाहिए उसका। ये नहीं कि वो मल्टीपल काम, वो प्रिंट भी कर रहा है, वो हमारा लेट से हमारा प्रिंट भी करा रहा हो, वो हमारा अलग अलग एरर चेकिंग भी कर रहा हो, वो हमारा अलग अलग बाकी काम भी कर रहा हो, कैलकुलेशन भी कर रहा हो, सब कुछ काम वो नहीं करना चाहिए। उसका अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शन का काम सिर्फ एक ही चीज़ का होना चाहिए। ये आपका सिंगुलैरिटी हो गया, ठीक है। अगर हम बात करूँ ओ से, तो ओ बेसिकली हमारा क्या होता है? ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। तो बेसिकली इसमें क्या बात कर रहे होते हैं कि यार हमारा जो कोड है उसमें हम एक्सटेंड कर पाए अपनी चीज़ों को, लेकिन वो जो है मॉडिफाई नहीं करना। बेसिकली क्या होता है, जो आप कोड लिखेंगे, आपने उसकी टेस्टिंग कर ली, आपने कोड लिख दिया, हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो पर्टिकुलर फंक्शन है हम उसको बार बार जाकर हमें चेक करना पड़े। लेट्स से अगर आपने कोई चीज़ लिखी 3-4 महीने पहले, एंड उसके बाद आपको कुछ नई चीज़ ऐड करनी है। लेट्स से अगर आपने कोई नोटिफिकेशन सिस्टम बनाया जिसमें आपने पहले ईमेल डाल रखा था कि हमारे को क्या होगा कि ईमेल की नोटिफिकेशन आएगी, लेकिन अब कल को क्या है कि मेरे को जाके ये चाहिए कि यार मेरे को फोन नंबर पर भी नोटिफिकेशन है। तो अब मैं ये चाहता कि मैंने पहले अपना कोड लिखा हुआ था उसके अंदर मेरे को फिर से चीज़ें चेंज करनी पड़े, उसकी कंप्लीट फिर से टेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सब ऑब्वियस चीज़ें वो काफ़ी टाइम लेगी, मे भी नए एरर आता है उसको करने में। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना कोड सिर्फ एक्सटेंड कर पाऊँ, मैं ये चाहता कि मेरे को अपना पुराना कोड कहीं से भी मॉडिफाई करना पड़े। ऐसे क्या होता है, लिस्कॉफ प्रिंसिपल होता है। लिस्कॉफ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन लिस्कॉफ बेसिकली ये होता है कि अगर कोई भी हमारी लेट्स से कोई भी हमारा पर्टिकुलर क्लास है या कोई पर्टिकुलर कोई भी फंक्शन है, उसका काम क्या होना चाहिए कि अगर उसका जो बेस जो क्लास है, पेरेंट क्लास है, उसको अगर मैं हटा दूँ तब भी वो काम कर जाए। कैसे होता है ये? लेट्स से आप ये देख लीजिए, अगर आपका स्कूल है या फिर लेट्स से एक आपका कॉलेज है, कॉलेज के अंदर अगर मेरा प्रोफेसर नाम का मैंने बोल दिया, टीचर नाम का मैंने बोल दिया, लेट्स से प्रोफेसर बोल दिया, प्रोफेसर नाम का मेरा अगर एक बेस क्लास है जिसके अंदर अलग अलग चीजें हो सकती है, असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है, गेस्ट लेक्चर हो सकता है, मे बी कोई और टीचर आके पढ़ा रहा हो, कुछ भी हो सकता है, एक क्या बोलते हैं, एक टेम्परेरी टीचर भी हो सकता है, एक प्रोफेशनल टीचर हो सकता है, एक एचओडी टीचर हो सकता है, काफी सारे टाइप के हो सकते हैं। तो मैंने उसमें ऐसा करके बोल दिया। अब उसमें क्या हो रहा है कि अगर मेरे पास प्रोफेसर नहीं है तो मेरा गेस्ट लेक्चर भी काम कर सकता है, मेरा असिस्टेंट लेक्चर भी काम कर सकता है, ठीक है। मेरा कोई ऐसा फैकल्टी हो जो एक क्लास में निकला रहा है वो भी काम कर सकता है, अगर एचओडी आ रहा है तो एचओडी भी ऐसे। तो मेरे को बेसिकली प्रोफेसर का होना ना होना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं आगे जाके उन चीजों से भी। आई स्टैंड्स फॉर बेसिकली इंडिपेंडेंस के लिए इसकी फुल बात बताऊंगा। इंडिपेंडेंस के लिए क्योंकि इसका मतलब बेसिकली होता है इंटरफेस एग्रीगेशन, बेसिकली वो आप अभी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ आई का मतलब होता है इंटरफेस एग्रीगेशन। तो इंटरफेस एग्रीगेशन क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा पर्टिकुलर फंक्शन है उसके अंदर हमने कोई चीज यूज करी है, लेकिन वो चीज लेट्स से मल्टीपल टाइप्स के अंदर है। लाइक उसके अंदर 2-3 चीजें ऐसे आ रही है जो हमारी यूजेबल ही नहीं थी, या फिर 2-3 चीजें ऐसे आ रही है जिससे वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। इसका एग्जांपल जब मैं दूंगा ना तब अच्छे से समझ आएगा। तो उसके लिए हम आई यूज करते हैं। डी इज बेसिकली होता है डिपेंडेंसी मॉड्यूल। डिपेंडेंसी मॉड्यूल बेसिकली होता है कि कोई भी हाई लेवल चीज हमारी डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कल को जाकर ऐसा हो सकता है कि आपको चेंज जब करने की बारी आए तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो बेसिकली हाई मॉड्यूल आप कैसे समझ लीजिए, अब आप अपना कोई प्रोजेक्ट बनाते हो उसमें आप एपीआई कॉल कर रहे होते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर आप एपीआई कॉल करेंगे वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर। अगर वो पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर डिपेंड हो गई तो आपको कल को अगर एपीआई की चेंज भी करनी पड़ेगी तो उससे आपको दिक्कत आ जाएगी। तो आप ये चाहते हैं कि बीच में एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर हो बेसिकली, जिससे वो दोनों के दोनों कनेक्ट हो रहे हो और बात कर रहे हो, एंड उसके अंदर से आप बेसिकली चेंज कर पाए। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन ठीक है मैं एक बार हल्की फुल्की 3 चीजें बता देता हूँ जो आपको आगे जाके कभी ना कभी वर्ड्स मिलेंगे। बेसिकली होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक होता है आपका इम्प्लीमेंट, एक होता है आपका एक्सटेंड। ये 3 चीज होती है। तो बेसिकली यहाँ पे होता है कि इंटरफेरेंस में मानते हैं, इंटरफेस नॉट इंटरफेरेंस, इंटरफेस, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली आप समझ लीजिए ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास, जिसके अंदर आपके पूरा का पूरा ये चीज होगा कि यार ये इसमें ये पर्टिकुलर फंक्शन होगा, एक ही पर्टिकुलर इंट होगा, मतलब बेसिकली उसके वेरिएबल्स होंगे, ये सब होगा। एंड उसमें आप कुछ फंक्शन बना सकते हैं जो कुछ वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। एंड इस पर्टिकुलर क्लास की जो एक स्ट्रक्चर होगा वो आने वाली क्लास भी कॉपी करेगी। वो कैसे? जैसे कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर बॉडी है, बॉडी के अंदर आपका हार्ट है, ब्रेन है, स्टमक है और भी अलग अलग पार्ट्स है।
एंड यही चीज जो है वो फॉलो होगी ह्यूमंस के अंदर, यही चीज जो फॉलो होगी वो एनिमल्स के अंदर फॉलो होगी, यही चीज जो है अलग अलग टाइप के एनिमल्स में भी फॉलो होगी। तो बेसिकली जो पेरेंट क्लास होगी वो बॉडी होगी, बॉडी के अंदर ये टाइप्स होगी जिसमें ये सब चीजें होगी, ये पर्टिकुलर सेम होगी। एंड फंक्शन आप मान सकते हैं जैसे कि आपका खाना हो गया, आपका और अलग अलग आइटम हो गया, ब्रीथिंग हो गया, ये सब हो गया, ये सब आपका बेसिकली उसके अंदर फंक्शन हो गए। अगली चीज होती है इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट क्या होगा, बेसिकली जब मैं वो लिख रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर बॉडी के अंदर से जो क्लास निकली है, जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन जो होगा वो इम्प्लीमेंट करा होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो हमारी होगी उसको। एक्सटेंड क्या कहता है, एक्सटेंड बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, कि ये जो चीज है, ये पर्टिकुलर क्लास है, इसका एक एक्सटेंशन है ये जो पर्टिकुलर कोड होगा हमारे, या पर्टिकुलर जो क्लास होगी हमारी। इंटरफेस, इंटरफेस इज लाइक सिमिलर टू एब्स्ट्रैक्ट, बट इसके अंदर क्या होता है कि आप एक तरीके से बस सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं, इसके अंदर आप कोई भी फंक्शन वगैरह के अंदर से ऐसा कोई रिटर्न नहीं करा सकते। जैसे अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करूं, उसमें कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो रिटर्न करेगी करेगी। लेट्स से अगर मैंने बोला कि डाइजेशन, डाइजेशन क्या होगा, हमने बोला कि यार एब्स्ट्रैक्शन के अंदर क्या है कि अगर कोई भी फूड डालेगा उसमें फंक्शन है जिसमें फूड है तो फूड खाते ही डाइजेशन होगा, ये हमने उसमें बोल दिया। लेकिन ये चीज इंटरफेस में नहीं होगी। इंटरफेस बेसिकली स्ट्रक्चर बना के देगा कि इसके अंदर यार आईज होंगी, इसके अंदर हेयर्स होंगे, इसके अंदर ईयर होगा, इसमें स्टमक होगा, इसमें ब्रेन होगा, ये सब। इसमें कोई फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। फंक्शन होगा, फंक्शन का कोई बेसिकली रिटर्न टाइप ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सारे के सारे फंक्शन आप कॉल कर रहे होंगे तो बेसिकली एक फंक्शन उसमें होगा जो कि खाली होगा। तो ये तो बात होगी बेसिक्स के बारे में। आगे हम जब बात करेंगे, जब हम इसके अंदर हर एक टॉपिक के अंदर डिटेल में जाएंगे, सॉलिड के अंदर जो भी हमारे हर एक टॉपिक है 5 के 5, उसमें हम डिटेल में जाएंगे, फिर हम बात करेंगे क्या क्या होता है। अभी के लिए इतना ही है, और अगली वीडियो में चेक कर लीजिए जो आपके पास अभी आ रही होगी कि सिंगुलैरिटी क्या मतलब क्या होता है।